हैं। दूसरा, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नाम मानने के पीछे विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अंदर कार्य और कारण में निश्चित संबंध नहीं होता। भौतिक शास्त्र हो या रसायन विज्ञान हो कि उसके अंतर्गत होता है कि यदि आपके अंदर वायरस आ गया शरीर के अंदर तो बुखार आपको होगा ही होगा। यदि कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसके भी कोई ना कोई कारण होंगे ही होंगे। जैसे बताया कि पौधे में अगर आपको खाद और पानी नहीं डालोगे तो पौधा उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस अवस्था को आप चाहते हैं या हम चाहते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्रांस, रूस और चीन तीनों देशों में क्रांतियां हुई, लेकिन इन क्रांतियों के कारण अलग अलग थे। कोई भी आंदोलन होता है उसके भी कारण अलग अलग होते हैं, कोई भी नेता जीतता है उसके भी कारण अलग होते हैं। तो एक कार्य होता है उसके कारण अलग अलग होते हैं। एक ही जगह, एक ही शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो जब 4 लोग खड़े होते हैं चुनाव में तो कुछ लोग एक नेता को वोट देते हैं, कुछ लोग दूसरे नेता को वोट देते हैं, कुछ लोग तीसरे नेता को वोट देते हैं। मनुष्य एक से हैं लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। तो हर एक कार्य के पीछे कारण अलग अलग होता है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसका अभाव होता है कि कारण एक ही होता है, एक कार्य एक ही होता है लेकिन उसके कारण अलग अलग होते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं होते। जिस तरीके से भौतिक विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान है उसके अंदर प्रयोग और परीक्षण होते रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कोरोना की वैक्सीन निकली और उसके हजारों लोगों के ऊपर परीक्षण किया गया, बार बार परीक्षण किए गए, जानवरों के ऊपर परीक्षण किए गए, इंसानों के ऊपर परीक्षण किए गए। जब वो परीक्षण में खरी उतरी तभी वैक्सीन बाहर आई। दवाइयों के भी होते हैं, परीक्षण होते हैं। प्रयोगशाला में बैठ कर रात दिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो परीक्षण करते रहते हैं। लेकिन क्या हमारे वैज्ञानिक भी ऐसा परीक्षण करते हैं? राजनीति में बार बार परीक्षण संभव हो सकता है? राजनीति विज्ञान के अंदर वो दशाएं दोबारा पैदा नहीं होती हैं। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? भारत में अंग्रेजों ने राज्य किया, क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? या कहिए इंदिरा गांधी की मौत की जो घटना हुई उसको हम दोबारा दोहरा सकते हैं? क्योंकि उनकी मौत भी राजनीतिक कारणों से ही हुई है। राजीव गांधी की जो मौत हुई बम ब्लास्ट में वो भी राजनीतिक कारणों से ही उसका मेन कारण था। क्या हम उसको दोबारा दोहरा सकते हैं? नहीं दोहरा सकते। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रयोग और परीक्षण होते हैं वो संभव नहीं होते, क्योंकि अन्य विज्ञानों के अंतर्गत वैज्ञानिक जो होते हैं वो एक प्रयोगशाला के अंदर बैठकर एक निर्जीव वस्तु के ऊपर बार बार परीक्षण करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो परीक्षण किया जाता है वो मनुष्य के ऊपर किया जाता है और उसकी जो प्रयोगशाला होती है पूरा मानव समाज होता है और मनुष्य का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बराबर प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है। भविष्यवाणी का भी अभाव होता है इसके अंतर्गत। जिस तरीके से हम अन्य विज्ञानों के अंदर ये बता सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूरज ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ये बता सकते हैं हम। कब अमावस्या आएगी, कब पूर्णिमासी आएगी, कब पूरी तरीके से चंद्रमा, अमावस्या की रात में कहते हैं कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, पूर्णिमासी को पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। गर्मियों में सूरज की धूप बहुत तेज पड़ती है, इसलिए मई जून में ही सूरज इतना तेज होगा कि हमें गर्मी लगने लगेगी। जुलाई अगस्त में बारिश का मौसम आएगा, दिसंबर जनवरी में सर्दियां पड़ेंगी। इसकी भविष्यवाणी हमेशा होती है और इसके एक निश्चितता है। इसके अंतर्गत इसमें निश्चितता है, उसके नियम अटल हैं। जो 5वां है वो निश्चितता का अभाव। ऐसा भी वैज्ञानिक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर निश्चितता का अभाव होता है। और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो भी 50% सच्ची ही होती हैं। पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, कितनी मात्रा में बारिश आएगी। लेकिन राजनीति विज्ञान में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगले चुनावों में कौन जीतेगा, किसकी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस की होगी,
आप पार्टी की होगी या कोई अचानक ही नई पार्टी हमारे सामने आ जाएगी, नया नेता हमारे सामने आ जाएगा और वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी का अभाव होता है, जबकि और विज्ञान के अंतर्गत हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। निश्चितता का भी अभाव होता है राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। उसमें जैसे मैंने बताया कि हम एक निश्चितता होती है कि मई जून में गर्मी पड़ेगी ही, जुलाई अगस्त में बारिश आएगी ही, लेकिन कब कौन सी क्रांति हमारे समाज के अंदर हो जाएगी इसका हमें पता ही नहीं है। कृषि कानून बना, दोनों ही सदनों ने उसे पास कर दिया, कृषि से संबंधित तीनों कानून बने। तब जब कानून बन रहे थे तब ये पता ही नहीं था कि इस तरीके से उसके पीछे आंदोलन हो जाएगा। तो हम बता नहीं सकते और हमें आज भी नहीं पता कि इस आंदोलन का कारण क्या है। जो कृषि कानून है वो पूरे देश के लिए बना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के बहुत सारे देश हैं, उनके जो किसान हैं वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे, केवल पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्या वास्तविकता में जो ये कानून है वो किसानों के विरोधी है, या इसके पीछे और कोई राजनीतिक मंशा है? इसके पीछे कोई खालिस्तान समर्थक लोग काम कर रहे हैं या कोई बाहरी शक्तियां कार्य कर रही हैं? तो हम ये निश्चितता से नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या कारण है, कानून के इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है, और ये भी नहीं बता सकते कि ये आंदोलन कब खत्म होगा। ये बता सकते हैं कि फरवरी आते आते सर्दियां खत्म हो जाएंगी, जुलाई में बारिश कमी हो ज़्यादा हो लेकिन बारिश होगी ही होगी, सितंबर आते आते गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये हम एक निश्चित तौर पे हम हमेशा के लिए कह सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन कब ख़त्म होगा ये हम आज निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। किन मुद्दों पर आकर ख़त्म होगा, किन समझौतों के ऊपर ख़त्म होगा, आज हम नहीं कह सकते। आज यदि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि भविष्य में संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे। भारत और चीन के बीच में मित्रता होगी या नहीं होगी, भारत और पाकिस्तान की शत्रुता कब तक चलेगी, ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं और न ही इस बारे में कोई भविष्यवाणियां हम कर सकते हैं। तो निश्चित ही हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, जैसे कि मैंने बताया, कि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है, प्रयोग की जो विषय वस्तु है, अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो मनुष्य है, और मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और इसकी प्रयोगशाला है जो पूरा समाज होता है। तो मनुष्य, हम ये भी नहीं मान सकते कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले दो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका स्वभाव क्या एक सा होगा, या वो एक सी परिस्थितियों में एक सा ही व्यवहार कर पाएंगे। तो उनका आचरण, परिस्थितियां चेंज होते ही आचरण चेंज हो जाता है, मनुष्य का आचरण चेंज हो जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम मानते हैं कि एक बच्चे को आकर उसकी बहन जो बराबर की है वो थप्पड़ लगाती है, तो आप बताइए कि वो क्या करेगी? वो अपनी बहन को पुनः थप्पड़ लगाएगी खींच के। लेकिन यदि उसकी माँ आके उसको थप्पड़ लगाती है किसी भी शैतानी के ऊपर, तो वो अपनी माँ को थप्पड़ नहीं लगाएगी, वो चुपचाप रह जाएगी। यानी कि परिस्थिति एक ही है कि उस छोटी सी बच्ची को एक थप्पड़ लगा, लेकिन उसने, क्योंकि सामने उसकी बहन थी जो उसके बराबर की थी, और दोबारा उसकी माँ थी जो उससे बहुत बड़ी थी, और उसका स्वभाव, उनका जो स्वभाव था वो परिवर्तित हो गया। जो उसकी रिएक्शन आना चाहिए था, जो निष्कर्ष आना चाहिए था, वो परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से मनुष्य का जो स्वभाव है वो परिवर्तित होता रहता है, उसमें अंतर होता है। एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति का भी आचरण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। भाई बहनों के नेचर में भी अंतर होता है, जबकि वो सभी एक परिस्थितियों में पल रहे होते हैं। उपयुक्त तर्कों के आधार पर बक्केल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, वे कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मैं भी राजनीति विज्ञान को कला नहीं मानती, क्योंकि जब हम कला का नाम लेते हैं तो कला के नाम से ही हमें ऐसा लगता है कि कोई खूबसूरत सी कृति, खूबसूरत सी कलाकृति हमारे सामने होगी। लेकिन राजनीति विज्ञान में तो बहुत ज़्यादा विकृतियाँ हैं, तो इसे हम कला नहीं मान सकते। हम इसे, राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी मानना संभव नहीं है। हाँ, हम इसे सामाजिक विज्ञान मानते हैं,
कि समाज के अंदर जो नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं, नित्य नए जो परिस्थितियाँ पैदा होती रहती हैं, प्रयोग होते रहते हैं, तो वो हम उसे सामाजिक विज्ञान के रूप में अवश्य ही मानते हैं। और सामाजिक विज्ञान के रूप में ही राजनीति विज्ञान जो है वो प्रतिष्ठित हो चुकी है। मैटलैंड ने कहते हैं अपने उपहासमयी भाषा के अंतर्गत, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। क्योंकि जब राजनीति विज्ञान के ऊपर तो विज्ञान ही लगा हुआ है ना, राजनीति विज्ञान है, तो वो कहते हैं कि प्रश्न कैसे भी हो, लेकिन जब मैं राजनीति विज्ञान पूरा देखता हूँ तो मुझे खेद होता है कि राजनीति विज्ञान नहीं है। वर्क जो कहते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते। ब्लोबी भी यही कहते हैं कि राजनीति का विज्ञान मानना या बनना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। अर्थात यह है कि बहुत सारे जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है और वो उसको कला मानने के पक्ष में भी नहीं है। हम आगे जो वीडियो है उनके अंतर्गत पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान को क्यों विज्ञान मानते हैं बहुत सारे विचारक, या क्यों कला मानते हैं, या राजनीति विज्ञान को दोनों ही नहीं मानते। हम राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान को हम लोग जो मैं स्पेशली राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में देखती हूँ। थैंक यू विद्यार्थियों।